इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। प्रदेश में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार। सीएम गहलोत ने 37.75 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। 10 हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी दी गई है। हवाई पट्टियों का होगा विस्तार। 10 हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रदेश में हवाई पट्टियों का विस्तार होगा। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर एक शब्द नहीं बोले। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि राजस्थान की जनता को गृह मंत्री से उम्मीद थी कि वो केंद्र सरकार के कामों का हिसाब किताब देंगे, लेकिन केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर एक शब्द नहीं बोले क्योंकि केंद्र की कोई उपलब्धियां हैं ही नहीं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी। साथ ही कहा कि अब बीजेपी का झूठ और फरेब नहीं चलेगा और अब देश की जनता भी समझ रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जानता है आज राजस्थान की सरकार इनकी आंख की किरकिरी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारा काम अच्छा है, हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, हमारी भावना अच्छी है, हमारी नीति नियत और सोच अच्छी है, हमारी कानूनी व्यवस्था अच्छी है, हम गुड गवर्नेंस दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है। कितना ही बीजेपी के पेट में दर्द हो जाए, राजस्थान की सरकार ना डरती है ना छुपती है। केंद्र का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम सुशासन दे रहे हैं, सुशासन देते रहेंगे। मंत्री की जिस तरह की भाषा थी उससे एक बात साबित हो गई कि वो राजस्थान के प्रति बड़ी दुर्भावना रखते हैं। मैं अमित शाह जी से कह देना चाहता हूं कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने हमेशा राजस्थान के साथ धोखा किया, सोतेला व्यवहार किया। ईआरसीपी को लेकर पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री जी खुद बोले और आज तक ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ। ईआरसीपी में 13 जिलों की प्यास बुझेगी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी को खुद को बोलना पड़ा कि मैं इसके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। कहां है भारत सरकार? इस देश में सबसे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। जयपुर के रेनवोल में क्वारंटाइन सेंटर पर कवरेज करने गए पत्रकार से एक पालिका कर्मी ने अभद्रता की। वहीं पत्रकार संघ की ओर से यूडीएच मंत्री और एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया कर्मी ने कार्यवाहक एसआई को हटाने की मांग की है। साथ ही पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देश और दुनिया में हर रोज कई लोग आत्महत्या करते हैं। आंकड़ों के अनुसार विश्व में लगभग 7 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं और इससे कई गुना ज्यादा लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि ज्यादा तनाव, अवसाद, नशा, पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानी जैसी कई घटनाएं हैं जिस वजह से लोग सुसाइड करते हैं। ऐसे में लोगों को उनके अपनों के सपोर्ट की काफी जरूरत होती है। आज जब हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर सुसाइड की बात करते हैं तो जो रिसेंट डाटास हैं वो बताते हैं कि विश्व में लगभग 7 लाख सुसाइड प्रतिवर्ष होती हैं। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो एनसीआरबी का डाटा है उसके अनुसार लगभग 1,53,000 सुसाइड एक वर्ष में की गई। और अगर हम प्रति व्यक्ति बात करें तो लगभग 11 सुसाइड पर लैख आती हैं। जहाँ तक हम सुसाइड के अगर कारणों की बात करते हैं तो इसमें जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण हैं मेंटल इलनेसेस हैं, विशेष रूप से जो डिप्रेशन है, अवसाद है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहल कंजम्पशन है। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति में क्रोनिक इलनेसेस हैं जिनका इलाज बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसके कारण उनको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अगर लविंग रिलेशनशिप में कोई ऐसा ब्रेक आ जाता है या फ्रीक्वेंट बुलिंग है, तो ये सब कहीं ना कहीं व्यक्ति में तनाव पैदा करते हैं, अवसाद पैदा करते हैं और व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने पहले इस तरह का कदम उठाया है तो वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुसाइड प्रिवेंटेबल है, इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हम एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए केयर गिवर, एज ए सबॉर्डिनेट, एज अ सीनियर, हम कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे लक्षण जो व्यक्ति जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स हैं वो एग्जिबिट करता है, दर्शाता है, अगर हम उन लक्षणों को समय रहते पहचान पाएँ और उसको एक आशा दे पाएँ तो निश्चित रूप से हम काफ़ी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जब हम इन लक्षणों की बात करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति
जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें करने लगे, असहाय नज़र आने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा आ जाए, वो अपने भविष्य को लेकर के कुछ नकारात्मक बातें करने लगे, या वो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको बहुत प्यार करता था, वो अपने प्रियजनों में बांटने लगे, या वो इस तरह की बातें करने लगे कि भाई उसके होने या न होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या उसके व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो जो पहले अपने आप का ध्यान रखता था, अपने वो उसकी जो प्रेजेंटेबिलिटी होती थी उसका ध्यान रखता था, अब वो अपनी सेल्फ केयर पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम से अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगा है, या हम देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति कुछ इस तरह की सामग्री पढ़ रहा है जो सुसाइड से संबंधित है, या इस तरह के साधन खोज रहा है जिससे वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं ऐसा इंगित करती हैं। और साथ साथ इसमें वो व्यक्ति जिसने पहले कभी इस तरह का अटेम्प्ट किया है वो बहुत हाई रिस्क पर होता है। तो अगर हम एज ए फैमिली मेम्बर या एज ए फ्रेंड इन बातों का संज्ञान लें और समय रहते उस व्यक्ति के साथ बात करें, उसको इस बात का एहसास कराएं कि हम उसके साथ हैं, उसमें एक आशा जागृत करें, क्योंकि जो हमारा इस बार का थीम है वो भी यही है कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, कि आप व्यक्ति को ये बताएं सुसाइडल थॉट्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसके हमारा एक्शन चाहे छोटा या बड़ा, वो कहीं ना कहीं उसमें एक आशा जगा सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति को प्रेरित करें और बात करें। जयपुर में कोरोना मंकी पॉक्स वायरस पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है कि अब नई बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। बच्चों में फैल रहे टोमेटो फ्लू के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक किसी तरह के निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते मामलों को देखकर डॉक्टर्स चिंता जता रहे हैं, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। टोमेटो फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है और ये यूजुअली 6 साल से छोटे बच्चों के अंदर देखने में आती है, और ये बेसिकली इसका दूसरा नाम भी है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि किसी भी बच्चे को ये इन्फेक्शन अगर आ जाता है तो उसके बॉडी पे रैशेस बनते हैं जो बाद में ब्लिस्टर्स के रूप में चले जाते हैं, और टोमेटो जैसी अपीयरेंस जैसे दिखने का से टोमेटो फ्लू कहा जाता है इसको। वैसे तो ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और इसके स्पोरेडिक केसेस हम लोग कॉमनली देखते हैं। थोड़ा सा अभी जो इसके लिए पैनिक की मचा है क्योंकि केरला में और उड़ीसा के अंदर कुछ केसेस देखने को आए हैं। इस डिज़ीज़ के अंदर किसी भी तरह की कोई भी हमको भ्रांति या शंका नहीं रखनी है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक तो डेवलप नहीं हुई है। रूटीन वायरल फ्लू की तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये टोमेटो फ्लू एक जयपुर के बस्सी में गायों में लंपी रोग बढ़ रहा है, तो वहीं एक पशु अस्पताल सहयोगी डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जहां पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक के पद खाली हैं, जिस वजह से पशुपालक झोला छापों से इलाज कराने को मजबूर है। अस्पताल में हो रही लापरवाही को लेकर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जयपुर में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। साथ ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने 6 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे टॉप 25 खबरें।